पप्पू पास हो गया। याद है? एक बहुत ही आइकॉनिक टेलीविजन कमर्शियल बना था एक चॉकलेट ब्रांड के लिए। अगर आप गहराई से सोचिए, ये पप्पू पास हो गया में बहुत सारे भावनाएं जुड़े हुए हैं। कोई भी कोई परीक्षा देता है ना, परीक्षार्थी को जितना ना टेंशन होता है, उसके निकट वालों को उससे ज्यादा टेंशन होता है। और यही टेंशन के कारण हमारी तबीयत खराब हो जाती है, कभी हम ज्यादा सोच डालते हैं और अंत में क्या होता है पता है आपको? जो परीक्षार्थी है उसका मोटिवेशन कहीं हिल जाता है और वो हिल जाने से गाड़ी आगे उतनी जल्दी नहीं बढ़ती है, उतने अच्छे से ही बढ़ती है जितना बढ़ सकती थी, क्योंकि मोटिवेशन ही जिंदगी है। वेलकम टू डॉक्यूमेंट्रा। क्लास 10 और 12 के परीक्षाएं भारतवर्ष में सबसे अहम दो परीक्षाएं हैं। 10 इम्पॉर्टेंट है ताकि आपको अच्छे स्कूल में या जूनियर कॉलेज में, जिस राज्य में जैसा प्रचलित है, आपको अच्छी जगह पर अपने चॉइस के सब्जेक्ट पढ़ने का मौका मिले। 10th हमारे बच्चों के लिए पहला बोर्ड एग्जाम होता है और 10th का अगर आप मार्क्स देखें, ज्यादातर बच्चे अपने उम्मीद से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर लेते हैं। ये एक तरह से अच्छा है, एक तरह से बुरा भी है। अच्छा इसलिए है क्योंकि बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ, हम में भी काबिलियत है और हम बोर्ड के एग्जाम में अच्छे नंबर ला पाए। परंतु इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, कभी कभी बच्चा या उनके अभिभावक अपने विषय में कुछ ज्यादा ही समझ लेते हैं, सोच लेते हैं अपनी काबिलियत के बारे में। दो चीजें होती है इसके फलस्वरूप। एक, मेहनत क्लास 11 में कम हो जाता है। दूसरी ओर, आकांक्षाएं बढ़ जाती है कि मेरा बेटा या बेटी तो ये बन जाएगा, वो बन जाएगा, और परिवार वाले और अभिभावक बहुत ही उम्मीद पे बैठ जाते हैं। इसका फलस्वरूप क्या होता है पता है, जो मुझे बहुत दर्द देता है? अभिभावक के हैसियत से 99.9% अभिभावक बच्चों से केवल एक ही प्रश्न पूछते हैं थ्रू आउट स्कूल लाइफ: कितना मार्क्स मिला है? शायद ही कुछ अभिभावक हैं जो कि पूछते हैं कि क्या सीखा है तुमने। देखिए, मार्क्स तो एक डिस्क्रीट इवेंट है। आज मुझे गणित के परीक्षा में 85 मिला है, ये नंबर जो मिल चुका है नहीं बदलेगा। परंतु अगर आपका गणित का कॉन्सेप्ट, आपको गणित की समझ अगर सही हो, ये 85 बढ़ के 90 भी हो सकता है। परंतु अगर आपकी समझ ठीक नहीं हो तो 85 घट के 70 भी हो सकता है। फोकस करना है कि विषय के बारे में हम समझ कर सीख रहे हैं या रट कर सीख रहे हैं, इसमें बहुत आसमान जमीन का फर्क आ जाता है। समझ करके जो हम सीखते हैं वो जिंदगी भर हमारे साथ रहता है। जो रट कर सीखते हैं, जितने देर तक वो याद रहेगा, हमारे साथ रहता है। जिस दिन याददाश्त कमजोर पड़ जाएगी या भूल जाऊंगा, वो भी हमारे दिमाग से निकल जाएगा। मेरा अनुरोध अभिभावकों के लिए है। पहला अनुरोध है कि बच्चा जो भी चाहता है पढ़ना आगे के सफर के लिए, उसको उसी विषय में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। आजकल करियर काफी हो चुके हैं, तरह तरह के करियर हैं
और मैं ये समझता हूँ कि बहुत से या अधिकतर पेरेंट्स को उन करियर के विषय में कम या कोई जानकारी नहीं है। वो इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट, चार्टर्ड अकाउंटेंट इसके अलावा सोच ही नहीं सकते। पहली बात। दूसरी बात, बच्चे को ये समझ लीजिए कि बच्चा जो पढ़ना चाह रहा है, वो खुद की इच्छा से पढ़ना चाह रहा है कि आपको खुश करने के लिए पढ़ना चाहता है। बहुत से बच्चों को हमने देखा है कि मेरे अभिभावक चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, इसलिए वो प्रयास करता है डॉक्टर बनने का। बायोलॉजी पढ़ता है और जो भी सब्जेक्ट ज़रूरत है डॉक्टर बनने के परीक्षा में, एंट्रेंस परीक्षा में कॉम्पीट करने के लिए। कहीं जाकर कितने परसेंट बच्चों को सफलता मिलती है बताइए? 20%, 18%, 15% बच्चों को सफलता मिलते हैं। जितने अपीयर होते हैं उनके 15% उसमें से उनको मौका मिलता है डॉक्टरी पढ़ने के लिए। वो भी शायद अपने पसंदीदा इंस्टीट्यूशन में नहीं मिलता है। और यस का ना मिलना एक बड़े हताशा का कारण बन जाता है। और मैंने बहुत बच्चों को देखा है, अभिभावकों को देखा है, उनके पास प्लान बी नहीं है। उनका सोच है कि मिल ही जाएगा, परंतु अगर नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? इसकी भी सोच होनी चाहिए ना। मेरा जो सलाह है, बच्चों को अपनी जिंदगी का निर्णय खुद लेने दीजिए। अगर वो आपसे सलाह चाहते हैं, आप सलाह तभी दीजिए अगर आपको पता है कि क्या उसके लिए बेहतर है। अधिकतर अभिभावकों को, पेरेंट्स को ये नहीं पता है कि उनके बच्चे के लिए सबसे सही चॉइस क्या है। काफी सारे करियर गाइड्स अवेलेबल हैं जिनके साथ आप सलाह कीजिए। बच्चे को बात करने दीजिए। वो बच्चे को साइंटिफिकली, वैज्ञानिक तरीके से समझकर फिर वो सलाह देंगे कि क्या उनके लिए सबसे बेहतर फिट है। कभी कभी ये फिट आपकी जो उम्मीदों को पर पानी फेर सकता है। चिंता मत कीजिए, जिंदगी बच्चे का है, उसे जीना है। और वो जो भी करेगा आगे जिंदगी में, उसमें अगर उसको आनंद नहीं मिला तो वो कभी भी उसमें बेहतर प्रदर्शन नहीं ला सकता है। क्योंकि हम मेहनत करते हैं तभी दिलो दिमाग से जब हमें मेहनत करने में आनंद मिलती है। अगर जिंदगी में उसको जो भी करना है उसमें आनंद नहीं मिले तो वो कभी वो प्रयास नहीं डालेगा दिल से। और जिस चीज में आनंद मिलेगा उसमें हर कोई इंसान दिल से प्रयत्न करता है। और ये दिल से प्रयत्न करना ही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। जो कर पाएगा वही आगे बढ़ पाएगा। जो कर पाएगा उसे सफलता मिल सकती है। सफलता मिलने के लिए प्रयास के साथ भाग्य का होना भी जरूरी है। जिसके लिए ये मेहनत और भाग्य का तालमेल बन जाता है, वही मुकद्दर का सिकंदर कहलाता है। ख्याल रखिएगा, इसकी भाग्य तभी काम करेगा जब आप मेहनत करोगे। और मेहनत करने के लिए जिस पे भी आपको मेहनत करना है, उसमें अगर आपको आनंद नहीं मिले, तब आपका मेहनत का क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों जितना चाहिए वैसा नहीं होगा। और इस मोटिवेशन के बिना आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हो, क्योंकि मोटिवेशन ही जिंदगी है।